कंपैरिजन हम करते हैं जीपीसीआर। कई बार ऐसा होता है जीपीसीआर की जो 3 पाथवे, 3 में से तो हम आयन चैनल को अगर हटा दें तो रिमेनिंग जो 2 बचती है, साइक्लिक एएमपी और एक IP3 डैक पाथवे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, दोनों को कभी कभी मिक्सअप हो जाता है। तो उस मिक्सअप को दूर करने के लिए हम एक स्टडी करते हैं जिसमें कि सिंगल डायग्राम है। इस सिंगल डायग्राम से हम दोनों पाथवेज को एक साथ अलग अलग टाइम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारा CAMP मतलब कि एडेनाइल साइक्लेज पाथवे, और यहाँ पर है IP3 मतलब कि फॉस्फोलाइपेज C पाथवे। दोनों ही पाथवे अलग अलग चल रही हैं। तो हो क्या है, दोनों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जाके ये दोनों पाथवेज एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, स्टेशन के जस्ट पहले कई सारी रेलवे लाइंस होती हैं, फिर आगे जाके वो एक ही में मर्ज हो जाती हैं। तो ये पाथवे भी कुछ वैसे ही होते हैं, स्टार्टिंग में चलते हैं एक साथ, फिर थोड़ा थोड़ा जाके डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और फिर लास्ट में हमारा जो आउटकम है जिसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोल रहे हैं वो हमारे डिजायर वे में होना चाहिए। तो सिंगल सेम क्या है, इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। रिसेप्टर हमारा सेम ही रहेगा जीपीसीआर। अब जीपीसीआर में वो कोई भी हो सकता हो, एम रिसेप्टर, हिस्टामिनिक रिसेप्टर, कोई भी रिसेप्टर हो सकते हैं। तो जब यहाँ पे एगोनिस्ट आके बाइंड हो रहा है, एगोनिस्ट के बाइंड होते ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं, दोनों ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते ही ध्यान से समझिएगा थोड़े बहुत कंफर्मेशन चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं और अपने अपने सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे अल्फा यूनिट जब जाएगी जीटीपी के पास तो वहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन होगा और उसके थ्रू एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होते ही एटीपी एक्टिव होती है और वो साइक्लिक एएमपी में फर्दर कन्वर्ट हो जाती है। और साइक्लिक एएमपी हमारा प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होता है और जो फर्दर एक्शन होने होते हैं वो हमारे डिजायर एक्शन आते हैं। उसी तरफ अगर हम IP3 डैग को देखें, यहाँ पे भी हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है, कंफर्मेशन चेंजेस हो रहे हैं, जीटीपी इन्वॉल्व हो रही है, बट आगे जाके क्या देखते हैं, यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज C इन्वॉल्व हो रहा है। दोनों ही चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसके स्टिमुलेशन के बिहाफ पे ये सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट होते हैं 1 बाय 1 करके। अगर हमारा इनिबिशन वाले रिस्पॉन्स होंगे तो फॉस्फोलाइपेज C इन्वॉल्व होगी जो GI प्रोटीन के थ्रू एक्टिवेट होती है। अब फॉस्फोलाइपेज C जैसे ही एक्टिवेट होगा, यहाँ पे कोई साइक्लिक एएमपी नहीं है, यहाँ पे 2 सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं। वो दोनों कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डैग जिसको डाइएसाइल ग्लाइसरॉल बोलते हैं और दूसरा आइनोसिटॉल फॉस्फोलाइपेट बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू, अलग अलग पाथवेज के थ्रू जाके मेनली कैल्शियम को रिलीज करते हैं। जो भी कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर है वहां से उस कैल्शियम को रिलीज करते हैं और फर्दर जाके कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये, और यहाँ पर हमारी प्रोटीन काइनेज C इन्वॉल्व हो रही है और यहाँ पे प्रोटीन काइनेज A इन्वॉल्व हो रही है। तो दोनों में कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं और दोनों में कुछ चीजें सिमिलर भी हैं। स्टार्टिंग की चीजें हमारी सिमिलर आएंगी, लास्ट में आते आते जब सेकेंडरी मैसेंजर की बात करेंगे तो वहां से पाथवे डिफरेंट हो जाएगा। एक जगह एडेनाइल साइक्लेज है, दूसरी जगह फॉस्फोलाइपेज C है, एक जगह हमारा प्रोटीन काइनेज A है तो दूसरे पाथवे में प्रोटीन काइनेज C है।